अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मिलिटेंसी का रास्ता तरक करने वाले नौजवानों का खैर मकदम किया जाएगा। बर्फबारी से कबल दर अंदाजी में तेजी आने का अंदेशा, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का बयान। भारत के साथ इलाक़ की 73वीं बरसी, बीजेपी की श्रीनगर में रैली, अवामी इत्तेहाद लीडरान के खिलाफ नाराबाजी, SKICC में जश्न। भाजपा रैली के दौरान समाजी दूरी का उसूल नज़रअंदाज, कोविड-19 से बचाव के कवायद व ज़ाबित की खिलाफ वर्जी। 24 अक्टूबर 1947 के याद में जश्न, भाजपा रैली में रविंदर रैना का डांस। ABVP ने PDP दफ्तर पर कौमी परचम को उल्टा टांग दिया, PDP के वर्करों ने ठीक कर दिया। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद जम्मू से PDP के 3 सीनियर लीडरों का इस्तीफा, पार्टी में इंतशार। जब तक हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा, एहतजाज जारी रहेंगे, आरजी मुलाजमीन की सरकार को धमकी। नई रिटायरमेंट पॉलिसी से गैर यकीनी सूरत-हाल को खत्म किया जाए, ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क एसोसिएशन का मुतालबा। मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा लेकर रहबर खेल उसातिज़ा का एहतजाज। पंचायत राज एक्ट तरमीम में नजरसानी की जाए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों ने किया एहतजाज। खबरों की तफसील से पहले नाखेज अफराद के लिए एक जरूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने बंदूक थामे नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि जो नौजवान जंगजूयत का रास्ता तरक करने के ख्वाह होंगे, उनका खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए कहा कि जनूबी कश्मीर अब अमन की राह पर रवा दवा है और वहाँ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ फरोग पा रही हैं। BS राजू ने बर्फबारी से कबल दर अंदाजी के वाक़ात में तेजी आने का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी मजीद बढ़ा दी गई है ताकि सरहद पार बैठे अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जाए। 26 अक्टूबर 1947 को उस वक्त के महाराजा हरी सिंह की जानिब से जम्मू कश्मीर के इंडियन यूनियन में शामिल होने से मुतलिक दस्तावेज इलाहक पर दस्तखत किए जाने के दिन को मरकज में बरसर इक़दार जमात भारतीय जनता पार्टी ने बतौर यौम जश्न बनाया और इस सिलसिले में श्रीनगर में पहली मरतबा अपनी नेवित की एक रैली का एहतमाम किया गया, जबकि रैली में शामिल भाजपा लीडरों और कारकुनों ने गुपका रोड पर पैदल मार्च करने के दौरान फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाहों के बाहर जोरदार नाराबाजी की। भाजपा की रैली के दौरान समाजी दूरी को बाला ताक रखते हुए कारकुनों ने बिरयानी लेने के दौरान कोविड-19 से बचाव के कवायद व ज़ाबित की खिलाफ वर्जी की। उधर जम्मू में भी बीजेपी के कारकुनों ने मुख्तलिफ रैलियों का एहतमाम करके 26 अक्टूबर 1947 के दिन को यौम जश्न के तौर पर मनाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कारकुन मोटरसाइकिलों, छोटी गाड़ियों पर तिरंगा लहराकर मुख्तलिफ जगहों पर जश्न मनाते नजर आए। वहीं एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने 26 अक्टूबर को भारत के लिए एक अहम और तवारीखी दिन करार दिया। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत माता के साथ हुआ था। आज करोड़ों देशभक्तों के लिए ये जश्न आजादी का दिन है और आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर गांधी नगर जम्मू में
PDP के दफ्तर के बाहर ABVP के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए और PDP सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नाराबाजी करते हुए पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया। ताहम ABVP के कारकुनों ने परचम को उल्टा टांग दिया, जिसके बाद PDP के कारकुनों ने इसे ठीक कर दिया है। इसी दौरान PDP जम्मू शाख के लीडरों और वर्करों ने BJP के खिलाफ PDP के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर PDP के जिला जम्मू सदर राजेंद्र मनहस ने कहा कि BJP बिहार इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं P न्यूज़ को मिली खबर के मुताबिक जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले PDP से वाबस्ता 3 सीनियर लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें TS बाजवा, वेद महाजन और हुसैन अहमद वफा शामिल है। ये जो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे कि BJP के लोग आके झंडे के साथ यहाँ पर राजनीति करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का झंडा हमारे दिलों में बसता है, हमारी शान है। इन लोगों ने जानबूझ के इसको इशू बनाने के लिए महबूबा जी के पूरे बयान को तो सुना नहीं, मगर जो पॉलिटिकल मुद्दा था उसके ऊपर इन्होंने उस बात की नहीं, मगर झंडे के ऊपर बात करके इन्होंने पूरे देश में माहौल बना दिया। और साथ ही आज बिहार में इलेक्शन हो रही है, इनको जम्मू कश्मीर का नाम लेकर, महबूबा जी का नाम लेकर इलेक्शन जीतनी है। और कुछ लोग गुंडागर्दी करके यहाँ पर हमारे लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, हमारे सिक्योरिटी वालों के साथ ऑफिस के अंदर धक्का मुक्की करते हैं और दूसरे तीसरे दिन आकर रोज शोर शराबा करते हैं। मुख्तलिफ महकमों में पिछले कई सालों से काम कर रहे आरजी मुलाजमीन की अंजुमन जम्मू कश्मीर कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम ने कल से 2 दिन काम छोड़ हड़ताल शुरू की है, जिस दौरान पूरी वादी में पानी और बिजली में खलल पड़ गया और आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर फोरम के सदर ने कहा कि जब तक सरकार हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करती तब तक ये एहतजाज जारी रहेंगे। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले हमारे आरजी मुलाजमीन इस वक्त काम छोड़ हड़ताल पे, खासकर अगर हम महकमा PH की बात करेंगे, आज यहाँ पे काम चलाने के लिए मजदूर लाए गए हैं, लेबर्स को हायर किया गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सरकार को चाहिए था कि वो हमारे साथ बातचीत करे, हमारे मुतालबात को पूरा करे, लेकिन सरकार ने हठधर्मी का मुजाहिरा किया है। वो लैतुलाल की पॉलिसी को तर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे जायज़ तस्लीमशुदा मुतालबात को पूरा करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस स्ट्राइक को आगे भी ले जा सकते हैं और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी, जिसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामी पर आयद होगी। ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नव ऐलान शुदा रिटायरमेंट पॉलिसी और SRO 26 के जरिए क्लर्क के माबेन पैदा होने वाले गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। जो अमेंडमेंट की गई है, जो आर्टिकल हमारा CSR में मौजूद है 2622, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट लाई है। उसका जो प्रोसीजर है, एक मुलाजिम को, अगर कोई मुलाजिम किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था, करप्शन में इन्वॉल्व था, या उसके खिलाफ विजिलेंस केसेस थे, या उसके ऑडिट पैराज, उसके खिलाफ ऑडिट पैराज वगैरह थे, या उसका मिसकंडक्ट था, उन चीज़ को एक प्रोसीजर के तहत उसको कंपलसरी या फोर्सबली या प्रीमेच्योर रिटायर किया जाता था। लेकिन जो आज SO 324 निकाला गया है, जो उसके लिए बोर्ड ऑफ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है अंडर जो है रूल 6, रूल J और सब रूल 1 to 6, वहाँ पे इन्होंने पहला जो है इंटीग्रिटी का मामला लाया कि अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी तो उसको रिटायर किया जाएगा, लेकिन उस इंटीग्रिटी को भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है, उसको डिफ़ाइन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रावधान दिया गया है कि हम किसी मुलाजिम को, किसी जो मुलाजिम होगा गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको हम यूटिलिटी पर्पज़ पे रिटायर करेंगे। यानी अगर उसकी पर्पज़ ना रहती है गवर्नमेंट में, यानी अगर कोई डिपार्टमेंट वाइंड अप होता था पहले, तो उस गवर्नमेंट जो मुलाजिम वहाँ होते थे उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता था, न कि उनको कंपलसरी या फोर्सबली रिटायर करते थे। लेकिन यहाँ यूटिलिटी पर्पज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके हम खिलाफ है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया होता है। जब हम नौकरी में आते हैं, हम 60 जो हमारी रिटायरमेंट एज है वो 58 साल है, उसके हिसाब से आते हैं। जो उसमें जो उस वक्त स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को चुन कर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती अगर यूटिलिटी पर्पज़ यहाँ पर ये फिक्स हमारे लिए करते हैं, तो फिर हाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपील करते हैं कि इस SO को जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसको चेंज किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए।
एक और एहतजाज में रहबर खेल असातिज़ा ने अपनी मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया है तो फिर क्या वजह है कि यूटीज़ के कवानीन यहाँ लागू नहीं होते। जो हमारे प्रीवियस गवर्नर जी थे उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, 2 कमेटी बनाई थी, एक SRO 202 के लिए बनाई थी, एक हमारे लिए बनाई थी रहबर खेल के लिए। दोनों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और उसमें से एक जो SRO 202 दैट हैज़ बीन रिजॉल्व बाय द कंसर्न अथॉरिटी और वो दे वर अराउंड 30,000। आप हमें ये बता दीजिए, वी आर लेस देन 3,000, हमारा क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऐसी क्या वजह है? तो आप हमें प्लीज़ वो बता दीजिए ताकि हम भी समझ सकें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आप हमें रोज़ ये बोलते हैं कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? क्या हमारा घर चलेगा? 3,000 में अगर आपका घर चल सकता है फिर मेरा भी चल सकता है, अगर आपका नहीं चल सकता तो मेरा कैसे चलेगा? आप प्लीज़, हमारी डिमांड यही है, आप प्लीज़ इस डिसीजन को रिकन्सिडर कीजिए, हमें रेगुलराइज कीजिए और मिनिमम जैसे बाकी यूटीज़ में है, अभी आप लोगों ने इसको यूटी बनाया है, जैसे बाकी यूटीज़ में 2 साल का प्रोबेशन है, इसमें भी वैसे ही रखिए आप। इधर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के एक वफद ने जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट में की जाने वाली तरमीम के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए सरकार से एक्ट में तरमीम पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। चाहे किसी को बैकडोर एंट्री कराना चाहते अपने लोगों को, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे इनको एंट्री करानी है डीडीसी, चलो इनको ओपन रखना चाहिए था उसके लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया कंफ्यूजन क्रिएट किया कि सब इलेक्शन करेंगे। सब इलेक्शन, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर रहा हूँ आपको, हम वहाँ पे 14 मेंबर है, हमारी 26 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें बाय एंड लार्ज एक मेंबर को 1 कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अगर हम साउथ की बात करें, वहाँ पे एक BDC के अंदर 3 मेंबर आते हैं। पहले तो इन्होंने हमें धोखा दिया, इसके बाद ये धोखा दे रहे हैं अब इन 14 मेंबरों को। इन 14 मेंबरों को कैसा धोखा दे रहे हैं? DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जो बना रहे, उसका जो प्लानिंग कमेटी दूसरी बात, उसमें इन 14 में से चेयरमैन रिप्रेजेंट करेगा। इवन कि इन 14 को जो बाय एंड लार्ज इक्वली टू MLAs है, इनको भी हक नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में अपना रिप्रेजेंटेशन दें। मेरी डिमांड ये है कि आप एक काम कर लीजिए, जो आप लोगों को असली जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसको अच्छे से लागू करें। जिस तरीके से आपने हमें उस वक्त कहा कि मोटिवेट किया लोगों को कि आपको DDC में आप लोगों में से बनेगा, वोटर आप होंगे, तो हमें वोट देने का हक दिया जाए। हमारे बंदे को जो DDC BDCs में से उनको भी अलाउ किया जाए कि वहाँ पे इलेक्शन लड़े। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए आपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।